हमेशा मेरे लिए चुन चुन के फल लाते हैं। आह, कितना मीठा सेब है। अपना ड्रामा शुरू करती हूँ। हाय हाय, मैं मर गई। अजी कहाँ मर गए? आया जी, भागवत आया। अरे तुम्हें 2 मिनट के काम को 2 घंटे क्यों लगते हैं जी? जल्दी आओ ना। बस आ रहा हूँ। नहीं कब आएंगे? मेरे सिर में तो हथौड़े चल रहे हैं। हे भगवान। आ गया भागवत। लो चाय। 2 मिनट के काम को तुमको 2 घंटे क्यों लगते हैं जी? चाय बनाइए या जोशांदा? शादा, मैं तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल चाय बना कर लाया हूँ। इसमें तुलसी, पत्ते और अदरक भी डाला है जी, कूट कर। फिर इसमें छटाक भर पीपली और पाव से अजवाइन और काली मिर्च भी झोंक देते हैं। ये तुम्हें चाय बनाते हुए ये कब ढंग की चाय नहीं बनानी आपको? अरे भगवान, मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल चाय बना कर लाया हूँ। इसे पी लो ना, मेरी कसम। कितनी बार मैं अपनी कसम मत पिया करो, अब तो पीनी ही पड़ेगी। भगवान जी, ज्यादा हाय हाय मत करो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा दिल पहले से ही बहुत कमजोर है। तो भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? ठीक है, मेरे सिर पे चढ़ के क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाकी काम कर लेता हूँ। हाँ तो आराम ही करूंगी, कौन सा चक्की पीसूंगी? हाय, अब घर का काम कौन करेगा? अरे भगवान, तो बिल्कुल चिंता मत करो। सब्जी मैंने चढ़ा दी है, सब्जी तैयार होते ही घर से रोटी बना कर लूंगा। ठीक है, आराम करो। अच्छा तो फिर सुनो, जरा रसोई को ना अच्छे से पानी से धो करके ही जाना। हाँ, तो बिल्कुल चिंता मत करो। सारे बर्तन मांज कर और पूरे घर को आराम से धोकर दुकान पर जाऊंगा। ठीक है? भाई तुम कितने अच्छे हो। आज मेरी तबीयत ठीक होती ना, पर हाय मेरे से तो उठा भी नहीं जाता। हाय राम। भगवान, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं घर का सारा काम मैं खुद ही कर दूंगा। और देखो, जब वैसे भी जब घरवाली की तबीयत खराब हो तो मर्द का ही तो फर्ज होता है घर का सारा काम करे और अपनी पत्नी की सेवा करे। हाँ, क्यों नहीं? पत्नी की सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगी। और बेटा गिरधर, अगर हो सके तो पत्नी को पलंग पर बिठाकर उसकी पूजा भी किया करो। अरे नहीं मामा जी, वो क्या है ना कि लक्ष्मी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वाह वाह, दर्द सर में हो रहा था और दवाई टांगी जा रही थी। अरे हाँ मामा जी, वो क्या है ना, मैं वो नीचे से ऊपर की ओर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा था, इतने में आप आ गए। चल, परसों हम मामा जी, आप तो बस सोचने की नक्शे से बहाने बनाती है। और नहीं तो क्या? अरे पूरा ढोंग करती है, ढोंग। रोज एक नया ट्रेंड और तुम इतने बेवकूफ हो कि समझते ही नहीं हो। अरे नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे महीने में 1-8 दिन ही वो रसोई में गई होगी, बाकी 29 दिन तो तुम ही रसोई में घुसे रहते हो। मामा जी, आप तो जानते हैं कि अगर लक्ष्मी की तबीयत ठीक होती तो क्या मुझे घर का सारा काम करना पड़ता? वो तो लक्ष्मी की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। अरे तो समझा के हार गया। तेरी उल्टी खोपड़ी में बात ही नहीं आती। वो तुम महारानी बन के हुक्म चलाती रहती है और तुम नौकरों की तरह काम करते रहते हो। अरे मामा जी, आप गुस्सा मत कीजिए। अच्छा मामा जी, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। और वैसे मामा जी, अगर पत्नी की तबीयत खराब है तो घर का काम करने में हर्ज ही क्या है? हाँ, तो फिर
बर्तन, लगाओ झाड़ू और बनाओ रोटियां। मुझे क्या? अरे मामा जी, हाँ गुस्सा मत कीजिए, तो पानी दीजिए। अरे अपनी शक्ल देखिए, ऐसा लगता है जैसे मकान का सीमेंट जगह जगह से उखड़ गया। मामा जी, आपको ना हर बात पर टोकने की आदत हो गई है बस। हाँ, मेरे सामने तो बहुत बहस करते हो, लेकिन लक्ष्मी के सामने तो तुम्हारी जुबान पर अलीगढ़ का बड़ा सा ताला लग जाता है। अगर तुम सख्ती से पेश आओ तो वो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाए। मामा जी, आप समझते क्यों नहीं है? लक्ष्मी सच में बहुत ज्यादा बीमार है। अच्छा, क्या बीमारी है उसे? टाइफाइड है, मलेरिया है या मादी बुखार है? बताओ तो सही। बीमारी तो ये है, पलंग पर लेटकर आराम करती है और सेहत बनाने के लिए सेब खाती है। हैं? सेब? ये सेब कहाँ से आया? आसमान से आया? आसमान से कैसे आया? अबे लक्ष्मी खा रही होगी, आसमान से आ गया होगा। अरे हाँ, तो मामा जी क्या है ना, आप तो जानते हो कि लक्ष्मी का दिल बहुत कमजोर है, इसलिए बेचारी खाली होगी। अबे तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। जाओ रोटियां बनाओ। ठीक है मामा जी। अच्छा मामा जी, आपके लिए कितनी बना दूं? अरे जो तुम दोनों से बच जाए मेरे आगे डाल देना। ठीक है, मैं बना देता हूँ। दिल कमजोर है। और ज्ञान प्रकाश आज स्कूल जाएगा या नहीं? छुट्टी है मेरा जी। अबे छुट्टी थी तो घर बैठ कर ही कुछ पढ़ ले। इस साल भी चौथी पास करने का इरादा है कि नहीं? पिताजी, मैं तो पास होना चाहता हूँ, मगर वो मास्टर है ना, वो मुझे फेल कर देता है। यही इतना होनहार बालक है कि मास्टर से छोड़ना नहीं चाहता। नाम है ज्ञान प्रकाश और ज्योति में पिछले 10 साल से अटका हुआ है। पिताजी, नाम में क्या रखा है? आपको पता है, हमारे स्कूल में वो मालिक का नाम गुलाबचंद है, मगर उसके शरीर से तो बड़ी बदबू आती है। कहता तो तू ठीक ही है। अब मेरा नाम भी निहाल चंद है। तेरे जैसे सबको तो पागल मैं कौन सा निहाल हो गया? जी पिताजी। अबे जी पिताजी के बच्चे 20 साल का हो गया है, अक्कल तेरे देने नाम की नहीं है। तेरी उम्र के लड़कों की शादी हो जाती है। तो फिर आपने मेरी क्यों नहीं की? शादी तो तेरी कल करा दूं, लेकिन लड़की वालों को क्या बोलूंगा कि मेरे नौनिहाल को गिनती भी नहीं आती। आदि क्यों नहीं? सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम बेगम बच्चा। ताश के जोकर, कि मैं तेरे को स्कूल इसलिए भेजता हूँ कि तू वहाँ पढ़ लिख ले और मास्टर तुझे आदि बना दे। पिताजी, कल से मैं स्कूल नहीं जाता। क्यों? वहाँ मास्टर मुझे आदमी मुर्गा बनाता है। अबे तू है ही लायक। बंद मुर्गा, बंद मुर्गा। बनता कि नहीं बनता? जल्दी से बन। हाँ? ऊंचा आओ, थोड़ा सा ऊंचा आओ। हाँ, हाँ, सदा सुहागिन रहो। अभी अभी आया हूँ। भाऊ ये बताओ, नहाने के लिए पानी गर्म है? हाँ जी, हाँ जी, पड़ा है। ठीक है, अच्छा। ज्ञान प्रकाश, ये क्या कर रहे हो? पिताजी ने मुझे मुर्गा बनाया। वो चले गए, खड़े हो जाओ। नहीं, वो मारेंगे। कौन है? आ जाइए। आप कौन? जी हम शाखा सिंह, हम मिलिट्री मुलाजिम हैं। आप कौन? हम है लक्ष्मी का मामा। और आप कौन है भाई साहब? मैं सुनीता, लक्ष्मी की देवरानी। देवरानी, तो आजा फिर। जी। मेरा मतलब है जिन्हें लक्ष्मी साड़ी भाजी हुई ना, तू भी तो साड़ी भाजी हुई ना, आगे ना आशीर्वाद ले ले। आजा ये कौन? तो ज्ञान प्रकाश तू? मामा जी, आपने तो सारा सामान मेरे ऊपर गिरा दिया, मेरा पैर टूट गया। ओए, हम तो ये सोचा था कि ये सामान रखने की कोई थड़ी बड़ी बनी हुई है। पहले यह दस कि तू ये कोडा क्यों होया हुआ था? अरे कोड़े को मारो नहीं, आपने तो मेरा पैर तोड़ दिया। चुप ज्ञान प्रकाश, मुझे क्या सोचेंगे? मामा जी, आप बैठिए आराम से, मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ। अब सुन, खेती पे लो उसको आकर ना मामा विशाखा सिंह उसको उड़ीद सा पड़ा है। हाँ जी। हाँ। ओ ज्ञान, ओए क्या फटाफट करता है ये? चल सामान चुप और अंदर बोले जा। चल। हाँ चल। चल ध्यान से जरा। ओए हल्ट! स्टॉप! ओ खा जा!
ओए तू एक गल दस मैनू तू केड़ी जमात में पढ़ता है? चौथी में। चौथी अच्छा चौथी में। ओए चौथी में ओए 5 साल पहले इथे आया था, चौथी में पढ़ता था। ऐसे चिरों के बाद अब आया, चौथी में पढ़ता है। ओए हम तो ये समझा था कि तू हेयर सरकंडी में पढ़ता होगा। हेयर सरकंडी? आओ ये किस चिड़िया का नाम है? और चिड़ी मार, वही जिसको 10वीं 11वीं बोलते हैं। 10वीं 11वीं? आओ नहीं, मैं तो चौथी में पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है सुमन। ओए और कर और क्या? ओए ज्ञान प्रकाश ये बता, ये तू लंगड़ी मार के क्यों चलता है? अपना सारा सामान मेरे ऊपर गिरा दिया, मेरा पैर टूट गया। ओए 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 एनिक सट से घबरा गया तू। ओए 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 पागला, जब हम तेरे जिना था ना, तेरे जिना ओए अपने गोडों पर से, ये गोडों पर से ना गड्ढा लगा लिया करता था। हाँ ओए अपनी छाती पे ना हाथी चुप लिया करता था। ओए चल ले, हम मिलिट्री का मुलाजिम है, मिलिट्री का मुलाजिम। जब बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने जाता था ना, तो हम बंदूक नहीं चुकता था। बंदूक भारी होती है ना, इसलिए। ओए शट अप! तो बंदूक तो क्या, हम ट्रक भी चुक लेता था। अच्छा। आओ ओए चलिया, हम लड़ाई ना वो बंदूक से नहीं लड़ते थे, तो फिर? वो गुलेल से लड़ते थे, गुलेल से। वो कैसे? ओए वो ऐसे ध्यान से सुन। ओए 303 की गोली ना गुलेल में रख के वो कस के निशाना मारता था कि हमारी जो गोली होती थी ना, वो दुश्मन का बूथा पन देती थी। जी, तब तो बड़े बहादुर हैं। वो बहादुर थे। हो सुन मामा जी, सामान रखो। ठीक है रखा। भाई क्या करता है ये? मैं ऐना सामान नहीं चुक सकता तू। सामान भारी है मामा जी। ओए भारी भारी कितनी है? ओए तू मारा है, एक कमजोर है तू देख, पर कितना कुछ खाता पीता करना। ओए हम जब तेरे जिना था ना, तेरे जिना, ओए तेरे जिना था जब, भाई हमारे हाथों में इतनी ताकत होया करती थी, ताकत होया करती थी कि एक बारी ना हमने ओए मच की छाती में मुक्का मार दिया था। अच्छा। ओहो उसकी सारी पसली टूट गई। और मामा जी आप? भाई अब की अब तो बरकरार हो गए बुढ़े और होने की। और बात सुन, हाँ। वो जवानी में, वो जवानी में हमारी बहुत खुराक होया करती थी, बहुत ही खुराक। आहो वो 2.5 सेर दूध सवेरे, वो 2.5 सेर दूध शामी पी जाता था, और डकार भी नहीं लेता था। अच्छा। आहो 50 रोटियां 50 रोटियां तो ऐਵੇਂ ही वो साग का स्वाद चखते चखते भी मैं खा जाया करता था। अरे वाह मामा और जी। सुन ओए दो बंदियां नू, दो बंदियां नू ना एक खब्बे हाथ से एक सज्जे हाथ से चुपके ना और सूट दिया करता था। सूट यानी कोट पतलून? ना शट अप! मिलिट्री के मुलाजिम से बकौल करता है, वो तेरा कोट मास्टर कर देगा। कोट मास्टर? आहो हमारी स्कूल में तो पीटी मास्टर है, वो हिंदी का मास्टर है, कोट मास्टर नहीं है। मैं मास्टर जिसे कहूंगा कोट मास्टर लाने के लिए। कोट मास्टर का मतलब है कट मारना। मैं मिलिट्री के मुलाजिम के ही जवान है कि तेरे पल्ले कख नहीं पड़ना। तू गल सुन, अपना सामान ना चक के अंदर आ जा, खेती कर दब जाएगा। चला नो है एने तक अभी तक वो चौथी जमात में ही अड़का पड़ा है। चला ना नमस्ते मामा जी। ओ नमस्ते जिंदे रहे पुत्र, जिंदी रहे। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? भाजी हम तो उस वेले आया था, उस वेले वो जब यहाँ पे ना ज्ञान प्रकाश कुक्कड़ बना हुआ था। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਾ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਓਏ ਹਮ सूखता जाता है।
ना जाने ना उसकी जो जुबान है ना वो गन मशीन की तरह फैर करती है ओए हमारे साथ ना सोबरों की तरह लड़ती है। ओए उसका सताया ना उसी का सताया हमें इत्थे आया है। पर मामा जी ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ओए की दसा पता नहीं उन्हें किहड़े प्रकार की मिर्गी पड़ती है। ओए हम उसको आता है लेफ्ट को वो राइट को जाती है। हम कहते हैं अब हम टर्न वो हमारे ऊपर सबके ऊपर चढ़ाती है। हम आपका है भागवंती वो सिट डाउन डबल ग्रेस ओए वो हमारे ना हमारे को ना पढ़ने को दौड़ पड़ती है। ਮਾਮਾ ਜੀ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। और तुम्हारा की मतलब है उसका जर्नली हुक्म मैं सुनता रहता। ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ हाँ जी ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ना। वो देखो जी अपन या तो उदास हो जाएगी उदास होती रहे तो होती रहे। देखो जी उदास होएगी ना तो उसका जो दिमाग है ना दिमाग वो रेड प्लेस पे आ जाएगी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਮਾ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਓਏ ਫੇਰ ਵੇਰ ਛੱਡੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਨਾ तो ਅਸੀਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ में तो रह ही नहीं ਹਾਂ सकते। ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹ ਖਾਓ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਬੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ। ਹਾਏ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਲਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸੋ वाह वाह ਭਲਾ। वाह 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 जी वाह। एने चिरों के बाद मामा इत्थे आया है ते की खाली हाथ आ जाता वो भी अपनी धी के घर में ना जी ना ऐसा नहीं होता। तो तुसी ऐ करो देखो जी साडे वास्ते ना खान पीन का कुछ इंतजाम कर दो पर साडे पेट ना चुवे खुद कताड़ियां कट रहे हैं। हाँ जी उन्हें करनी है मामा जी उन्हें करनी है जी। हिंदी दे तो नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते की हाल है? अरे मामा जी आप कैसे हो? हाँ जी बढ़िया है तो मामा जी आप आए आपने आने तक की खबर नहीं दी। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। अरे भैया ये दुकान की चाबी तो आप यहीं भूल जा रहे हैं। तो मैं भी बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। और संसद वर्गदार पे ठीक है जाता है। हाँ मामा जी और आपसे रात में आके बात करते हैं। और ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी, है ठीक है बिल्कुल। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते राकेश तू ओए तू ना बड़ा हो गया। माफ करना पुत्र भाई आपा ਤੁਹਾਡੀ शादी च नहीं आ सके। कोई बात नहीं मामा जी। अच्छा अच्छा तो रहता तो मामा जी का हाल चल मामा जी वो अंदर थे। अंदर हाँ तो ठीक है हम अंदर जाके मिल लेते हैं उनको। हाँ। हाँ तो ठीक है हम जाते हैं अंदर। लो तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें इतनी देर से अंदर ढूंढ रही थी। ये क्या फिर सिगरेट इतनी बार मना किया है लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। अरे लेकिन तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हारे मुंह से बदबू आने लगती है। खाओ मेरी कसम कि अब नहीं पियोगे। नहीं पियोगे ना? तुम्हारी कसम अब नहीं पीऊंगा। अरे सुंदरता के आगे तो भगवान भी फेल हो जाते हैं। फिर मेरे के साथ ही क्या है? क्यों? ठीक है ना? आज ऑफिस जाने का प्रोग्राम है या नहीं? नहीं 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 आज तो नई नवेली दुल्हन के साथ पिकनिक का प्रोग्राम है और सैर सपाटे का प्रोग्राम है और बस बस इतने प्रोग्राम बहुत हैं। सच तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाने का तो मन ही नहीं करता। जी करता है तुम्हारे सामने बैठा रहूं और तुम्हें निहारता रहूं। हाँ राकेश मैं भी सोचती हूँ जब तुम ऑफिस चले जाया करोगे तो मैं पूरा दिन कैसे बिताया करूंगी। तुम मेरा इंतजार किया करना। लेकिन इंतजार की घड़ियां तो बहुत लंबी होती हैं। ये बात तो है लेकिन जो मजा इंतजार में है वो मजा मिलाप में कहाँ है? अब देखो ना तुमसे शादी करने के लिए मैंने पूरे 25 साल इंतजार किया है। हटो अब लगे बातें बनाने। नहीं सुनीता देखो ना ये शादी भी क्या चीज है। ना तुम मुझे जानती थी ना मैं तुम्हें जानता था लेकिन अग्नि देवता के 7 फेरे हुए और तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई। हाँ राकेश बेटी अपने माँ बाप के घर पलकर जवान होती है फिर शादी के बाद अपने पति के घर को ही अपना घर मान लेती है। अब ये हमारी जिंदगी का आगाज है। सुख और दुख में तुम बराबर की शरीक हो। कहते हैं कि मर्द घर का राजा होता है और औरत घर की वजीर। अगर वजीर समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। जहाँ तुम्हारे जैसा पति हो मेरे लिए तो वही स्वर्ग है। जब देखो बातें ही बातें। तो तुम चाय ला के देना।
चाय चाय। चाय हाँ चाय ला। बातें कुछ और हो रही थी, मेरे आने से बदल दी। अरे कोई भी बातें नहीं हो रही थी। कोई भी बातें नहीं हो रही थी। नहीं। सुबह को बातें, शाम को बातें और रात को भी बातें। जब देखे बातें ही बातें। अच्छा मतलब तू छुप छुप कर हमारी बातें सुनता है। अरे रुक जा रुक जा। हेलो राकेश। अरे कुलदीप, अरे क्या बात है यार, ऑफिस नहीं है? नहीं यार, सोचा आज तुम्हें मुबारकबाद दे आऊं। बहुत मुबारक। बीबी ले आए? हाँ बीवी को ले आया। अरे तुम्हारे कुछ नसीब है यार, मुबारकबाद नहीं यार, मैं तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेकर आया। कैसी दरख्वास्त? सुना है तुम्हारी एक साली है। हाँ साली तो है। एक तरफ कवारी है। हाँ कवारी तो है। शादी करवा दो। यार उससे तुम्हारी शादी कैसे करवा सकता हूँ? अरे जैसे तुमने अपनी शादी करवाई है। अरे यार समझो, ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे यार देखो राकेश, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त की खुशी के लिए लोग जान भी कुर्बान कर देते हैं। हाँ। तुम एक साली कुर्बान नहीं कर सकते? यार जान कुर्बान कर सकता हूँ, साली नहीं कर सकता। अरे यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी शादी करवा दो यार, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। यार वो ना कहानी है। कहानी? हाँ कहानी मुझे मंजूर है। अरे यार वो बहुत गुस्से वाली है। अरे बात बात पे मरने मारने को तुल जाती है। अरे कोई बात नहीं, मैं मार भी खा लूंगा। यार तुम मुझसे शादी करके ना जिंदगी भर रोते ही रहोगे। अरे कोई बात नहीं, मैं रो भी लूंगा, मौका तो मिले। अजीब सन की आदमी। अरे यार वो तो पागल है। पागल? हाँ अरे पागल ही सही, लड़की तो है ना। लड़की? अरे यार लड़की का क्या हुआ जिससे तुम्हारा वो अफेयर चल रहा था? अरे यार उस बेवफा का जिक्र मत करो। क्यों क्या हुआ? अरे उस बेराम ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दी। क्यों? कहने लगी मैं किसी अमीर से शादी करूंगी। तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे चाचा जी बहुत अमीर आदमी है और तुम उनके इकलौते वारिस हो? अरे यार यही तो गलती हो गई। क्यों? अरे वो कहने लगी कि मैं किसी अमीर से शादी करूंगी। हाँ तो तुम चाचा जी के बारे में बताते ना। अरे यार वो मेरी बीवी बनते बनते अरे यार ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। यार इससे बुरा क्या होगा? हाँ भाभी है। भाभी है। तुम इधर बैठो। यही तुम्हारी भाभी है। क्या भाभी है यार? चाय क्यों नहीं? चाय। अरे भाभी जी आपने चाय की तकलीफ क्यों की? मैं तो पीकर ही आया था। खैर आपने इतने प्यार से बनाया तो भला मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? पी लो पी लो। ये कौन है? अरे मेरा दोस्त है। ये किस किस्म का दोस्त है? वाह भाभी जी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आम की किस्में पूछी जाती है। दशहरी है कि चौसा, चौसा है कि लंगड़ा। भाभी जी हम तो अभी राकेश के दोस्त हैं। आप लोगों की मेहरबानी हुई तो हम जल्दी सालू भी बन जाएंगे। सुनीता तुम अंदर जाओ ना। अरे आपका नाम सुनीता है तो आपकी बहन का क्या नाम है? सरिता, सरिता, संगीता। चंडिका। अरे बाप रे चंडिका। इसकी जो बहन है ना ये पूरी चंडी का है। तुम एक काम करो तुम जाओ। हाँ मैं चलता हूँ। नमस्ते चंडिका जी। अबे तो नमस्ते। तो ऐसे ऐसे वाहियात दोस्त हैं तुम्हारे। नहीं करे। और ये साधु वाली क्या बात है? कहने लगा अपनी साली से मेरी शादी करवा दो। मेरी बहन की शादी इस चूसुए आम से? इन्हें क्या पत्थर से फोड़ोगे? अरे यार तो मैंने कौन सा उसकी झोली में शगुन डाल दिया? तुम तो बेकार में बोल रही हो। अगर ये मुआ फिर इस घर में आया ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी इसकी उन दोनों की। अरे बाप रे। ठीक है मैं आगे से कभी उससे बात नहीं करूंगा। अब खुश? बरकुरदार पत्नी को खुश करने के लिए कान पकड़े जा रहे हैं। नहीं मामा जी ये तो दूसरी बात है। अच्छा अब दूसरी है तीसरी है तो मुझे पता नहीं, पर लगता है तुझे भी गिरदे वाला मर्ज लग गया है। ऐसी कोई बात नहीं है मामा जी। अरे ऐसे ही वो कहता है, लाख बार समझाया लक्ष्मी को काबू में करके रख, लेकिन जोरू अब गुलाम बन बैठा है। अब मामा जी ये तो भैया के सोचने की बात है ना। अरे सोचने की शक्ति उसमें रही जा गई है। लक्ष्मी ने उसके दिमाग के सारे मुझे ढीले कर दिए। गिरधर की डोर लक्ष्मी के पास रहती है और वो बस कठपुतली तरह नाचता रहता है। मामा जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे उस बेवकूफ से अक्ल सीख सकते हो। याद रखो अगर औरत को सर पर बैठाया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी तुम नादान हो,
औरतों की हरकतों से ना वाकिफ हो, ऐसा तिगनी का नाच नचाती है, नानी याद आ जाती है। नहीं मामा जी, सुनीता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। अरे औरतों को तो खुद ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके, जिन्होंने उनकी रचना खुद की है। तुम क्या समझोगे? अरे बड़े बड़े महात्मा लोग इनके दिया चरित्र के आगे हार मान चुके हैं। मामा जी, आप ये सब उपदेश मुझे क्यों दे रहे हैं? तेरे भले के लिए कि कहीं तू बहू की मुट्ठी में ना आ जाए। औरत की जगह तो मर्द के पांव की जूती में होती है। मैं उसे सर पे बैठाया तो वो सर में छेद कर देती है। उसका तो बस वही उपाय है जो तुलसीदास जी ने कहा है। क्या कहा है तुलसीदास जी ने? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी जैसे महान कवि के नारी के बारे में ऐसे विचार, मैं इस बात को नहीं मानता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन तो प्रमाण चाहिए। नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। ये भी तो हो सकता है कि हम ही लोग गलत मतलब निकाल रहे हो। हाँ तो फिर क्या मतलब हो सकता है इसका? हाँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ठीक ही तो लिखा है उन्होंने। ठीक है ना? हाँ, उन्होंने लिखा है पशु नारी, यानी जो नारी पशुओं के समान व्यवहार करती है। अरे हर नारी के बारे में थोड़ी ना लिखा है उन्होंने। अरे तो तुम अपने मतलब का बदल निकाले? नहीं मामा जी, दुनिया में इतनी ही नारियां हुई हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। नारी तो हमेशा से पूज्य है। नारी तो लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी की इज्जत की जाती है। ठीक है तो करो इज्जत। तुम सुनीता को ताड़ो या ना ताड़ो, मगर सुनीता जरूर तुम्हें एक दिन ताड़ेगी। मामा जी को परेशानी क्या है? सुनीता अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है और हमारी और सुनीता की बनती भी है। अब पता नहीं ये क्यों परेशान रहते हैं। दोनों लड़के चोरों के गुलाम बन चुके हैं। ये बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं भी चला जाऊं तुम्हें क्या? अब मेरा इस घर पे गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं ना। मैं तो काय काय करता रहता हूँ ना। अरे जिस घर में बूढ़ों की इज्जत ना हो वहाँ से चले जाना ही अच्छा है। आगे तुम दोनों भाइयों की मर्जी। मामा जी देखिए, पिताजी आपको हमारा सरपरस्त बनाकर गए थे, है ना? तो हम आपको पिताजी के समान पूछते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं भाई। अरे इज्जत के भाग में जिस घर के अंदर लड़के बन जाएंगे प्रभु के दास, वहाँ इज्जत क्या खाक होगी? मामा जी समझिए ना, अब कहाँ जा रहे हैं? आप अरे कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जब तक सुधरोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? मामा जी पानी। आज तो अपने आप ही पानी ले आए बेटे। मामा जी आपने अपने इतना तेज तेज बोलकर अपने आप को यूं ही थका लिया खाम खा। क्या कहा? खाम खा? फिर नहीं खाम खा? मामा खाम खा? हाय मामा खाम खा? मामा जी आप शांत रहिए। सुनीता तुम अंदर जाओ, चलो। सुनो, वो चाय का क्या हुआ? अभी मनाता था। हाँ चलो चलो। मामा जी डांट दिया मैंने उसे। हाँ ठीक किया, लेकिन बात इतने से काम नहीं चलेगा। आज जो है इस घर के अंदर मेरे को कुछ मिलता तो है ही नहीं। क्या नहीं मिलता मामा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कुछ एक चीज हो तो बताऊं ना। हैं? आप मुझे बताइए कि क्या कहना चाहते हैं? अरे चाय मिलती है तो रोटी नहीं मिलती, दाल मिलती है तो पराठा नहीं मिलता है, 10-10 बार चीखें चिल्लाने पर तो पानी का गिलास मिलता है। मिले भी कैसे? अरे बहुए जब रसोई में बैठे तब ना। और कुछ कहो तो मामा खाम का, हाय मामा खाम का। मामा जी आज से रसोई मैं हाँ। संभालूंगी। क्यों? तू क्यों संभालेगी? लक्ष्मी के क्या हाथों में मेहंदी लगी हुई है? अरे मामा जी, कल से रसोई मैं ही संभाल लिया करूंगी। अरे तुम तो रहने देना, साग सब्जी में इतनी मिर्चें डाल देती हो नाक कान से धुआं निकल जाता है। और कुछ तो मामा खाऊंगा, हाय मामा खाऊंगा, हाय मामा खाऊंगा। आज से रसोई ये दोनों मिल के संभाल लेंगी आप? अब आप दोनों संभालो तीनों, मैं तो जा रहा हूँ कहीं। अरे रुकिए मामा जी, अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे चला जाऊंगा कहीं भी। आप क्या चाहते हैं? अरे तुम बात क्यों नहीं सुनते हो? मेरी घर में कोई सुनता नहीं है। भाभी आप अंदर जाओ, सुनीता तुम इधर जाओ। मामा जी आप इधर इधर। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरी बात सुनोगे हाँ तो फिर उस पर अमल भी करना होगा। हाँ बताइए। एक बात बताओ, हाँ क्या तुम अपनी बीवी के नौकर बनना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं।
क्या तुम सारी तनख्वाह अपनी पत्नी को देकर उसके आगे पाई पाई के लिए हाथ फैलाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाबाश। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। रोक के रहा करो, पकड़ के चला करो। 10 दफा बुलाए तो एक बार जवाब दिया करो। ठीक है मामा जी। अरे वाह, आज तो पानी ऐसे आ गया। अरे भाई, ये पानी कैसे है? ये मामा जी मैं तो इनके लिए लाई हूँ। चाय है मामा जी। बहुत समझदार हो तुम। पर पति की सेवा करना परमेश्वर भक्ति के समान है। अच्छा राकेश, मेरी बातों को ध्यान रखना। जी, अभी मैं जा रहा हूँ। अरे मजा ही आ गया आज तो चाय का। देखा इतनी बढ़िया चाय बनाकर लाई हूँ। बढ़िया क्यों नहीं होगी? इसमें चीनी की जगह तुम्हारे प्यार की मिठास जो है। हटो, बात होनी कहेंगे। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ। अरे तुम्हारे हाथों की बनी चाय की तो बात, खुशबू ही कुछ और है। अरे वाह, सच बहुत अच्छी चाय है। कमाल है ना? हाँ। बढ़िया बनाई है। चल। अरे राकेश, मैं भी छड़ी तो भूल ही गया था। अब ये तुमने चाय बनाई थी? ये शरबत लगता है 1 किलो चीनी 1 कप चाय में ही डाल दी। ओह, चीनी डालना तो मैं भूल ही गई। लो, अभी लाते रुको। आज बिना शुरुआत बहुत अच्छी है। बस इसी तरह से नुक्स निकालते रहो। मतलब छोटी नुक्ता चीनी। हाँ, ऐसे ही करते रहो। यूं समझ लो कि औरत लो, अब पियो। अब लेकर आई हो चीनी। अरे पहले से तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या? अरे ये क्या, तुम बहू को डांट रहे हो? अच्छी बनी है। तुम तो जो है इसके अंदर नुक्स निकाले जा रहे हैं। खबरदार, तो मेरी बहू को डांटा तो ठीक है, मैं भी जाता हूँ सत्संग में। अरे अब चीनी और भी तेज हो गई। तुम्हारे पैर की मिठास पहले से ही क्या कम थी इसमें है? अब ये चाय बनाइए। अरे तुमने चाय बनाने लगा दी, पानी ले आई हो। गवार क्या जाने चाय कैसे बनाई जाती है? क्या कहा? मैं गवार हूँ, हायर सेकेंडरी पास हूँ। अरे लेकिन अगर तो प्राइमरी की भी नहीं है ना। अरे बेटा राकेश, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि अगर मुझे आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है मामा जी। और ये क्या, तुमने बहू से फिर लड़ना शुरू कर दिया? आपने ये तो कहा था मामा जी। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मेरे होते हुए तुम्हें तेरी आंख से नहीं देख सकता है। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। ये तुम्हें हो क्या जाता है? एक पल प्यार की बातें करते दूसरे पर चिल्लाने लगते हो। तुम मुझसे जवान लड़ाती हो? शर्म नहीं आती? पता है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे पैर की जूती। क्या कहा? मैं तुम्हारे पैर की जूती हूँ? वो दिन चले गए जब औरत मर्द के पांव की जूती हुआ करती। अब औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। देखो देखो, ये बकवास मेरे घर में नहीं चलेगी, समझी? चिल्लाते क्यों? आज पता चला गुस्से में तुम और भी ज्यादा सुंदर लगते हो। तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ही तो मैं ये कह रहा था। सच में, अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या मतलब तुम्हारा है? अरे चाय बनानी नहीं आती, मुझसे बात नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं हो। तुम्हारी फिक्र किसे? ये पकड़ो अपना शरबत, मैं चाय बाहर ही पी लूंगा। राकेश, सुनो तो। राकेश, सुनीता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। कुछ तो हुआ। तू ऐसी गुमसुम सी बैठी है, क्या बात है? वो मुझसे नाराज होकर चले गए। कौन? राकेश? तूने कुछ कहा होगा? मैंने क्या कहना? मैं तो चाय बनाकर लाई थी। पहले कहने लगे तुम्हें चाय बनाने की तमीज नहीं है, चाय में चीनी कम है। फिर कहने लगे तुम गवार हो, तुम मेरे पाँव की जूती हो। जरूर मामा जी ने ही उसे सिखाया होगा। कहा होगा सुनीता के हर काम में नुक्स निकालो, उसे अपने पाँव की जूती समझो, और ना जाने क्या क्या कहा होगा। लेकिन मामा जी ऐसा क्यों कहेंगे? अरे वो पुराने जमाने के आदमी थे, जब
कि बहू बेटियों को चार दीवारी में बंद रखा जाता है। उनको हंसने की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी और वो ऊंचा तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकती थी। जमाना कहां से कहां बदल गया। ये मामा जी पर तो वही पुराना रोग। लेकिन दीदी आजकल तो मर्द और औरत कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आजकल की औरत अपना हक और फर्ज दोनों अच्छे से पहचानती है। आजकल की औरत क्या नहीं कर सकती? मजिस्ट्रेट बन सकती है, मिनिस्टर बन सकती है, प्रेसिडेंट तक बन सकती है। ऐसा कौन सा काम है जो एक मर्द कर सकता है और औरत नहीं कर सकती? पर ये मामा जी को कौन समझाए? अब इसका इलाज क्या है? वही जो मैं करती हूँ भाई। क्या? तुमने देखा नहीं है कि तुम्हारे जेठ जी को मैंने कैसे तीर की तरह सीधा करके रखा हुआ है? वो तो मैं देख ही रही हूँ। हाँ। सुनो, अगर तुम सुखी रहना चाहती हो ना तो राकेश को अपनी मुट्ठी में रखो। अगर मामा जी की बातों में आकर हमारे पति हम पे जुल्म करने लगे तो हमारा जीवन दुर्गंधी हो जाएगा। सही कह रही हो दीदी तुम तो। सोचो, राकेश खुद तो बाहर जाए गुलछर्रे उड़ाने और तुम्हें घर में बिठा के चला जाए, क्या तुम्हें पसंद आएगा? नहीं। वो तुम्हारे हर काम में नुक्स निकालेगा, तुम्हें ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। और ये बताओ, वो उठाए छड़ी और तुम्हारी हड्डियां तोड़े, क्या सहन कर पाओगी? नहीं दीदी मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। तो फिर हमें इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी ना। लेकिन ये रोकथाम कैसे की जाए? अगर राकेश फिल्म देखने का प्रोग्राम, अरे कोई ड्रामा देखने का प्रोग्राम बनाए, बाहर घूमने का प्रोग्राम, साथ जाने की जिद करो, अगर तू ले जाए और भी कुछ नहीं तो उसको भी मत जाने देना बिल्कुल नहीं। क्या वो रुकेंगे? हाय राम! क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? ओहो, तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है ना? अच्छा। मैं मरी। तुम्हें चक्कर भी तो आ सकता है। ओए माँ, ओहो, तुम्हारे पैर में मोच भी तो आ सकती है कि नहीं? हमारी बात अच्छे से समझ आ रही है दीदी। अव्वल तो यही देखा, अगर इनसे भी बात ना बने ना तो भाई फिर औरतों के ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो ना। ब्रह्मास्त्र? वो क्या है? अरे तुम तो बहुत ही बोली हो सुनीता। औरतों का ब्रह्मास्त्र उनके आंसू। आंसू यानी रोना? हाँ, अरे तुम अभी नई आई है, तुम्हारे आंखों के आंसू देखते ही राकेश का सारा रौब पानी हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी। और नहीं तो क्या भाई, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। नई नवेली दुल्हन के आंसू देखकर ये सारे मर्द उतनी के अपने बाप का नाम भी भूल जाते हैं। सुनो सुनीता, अगर तुम करना चाहो अपने पिया को काबू, अगर तुम करना चाहो अपने पिया को काबू, नैनों पे तुम बांध चलाओ, कर दो उनके जादू। हाँ, नैनों पे तुम बांध चलाओ, कर दो उनके जादू। नैनो की बात कैसे? नैन कटारी, नैन तमन्ना, नैन कटारी, नैन तमन्ना, नैना बन जाए तो अपने जब टीवी पे छाए तो। हाँ, नैना बन जाए तो अपने जब टीवी पे छाए तो। मर्दानगी हो जनो सारी मर्दानगी हो जनो बस आँख के इशारे से उसे नचाओ। क्या वो नाचेंगे? नाचाना आना चाहिए, नाचेगा क्यों नहीं भाई वो। वाह दीदी वाह, मान गई तुम्हें। तुम कितने कुछ जानती हो मुझको नचाने के
तुसी दरानी जेठानी आपस में समकोण करती रहती और इतनी चंगी लगती हो। और नहीं तो हमने कई घरों में देखा है दरानी जेठानी ना एक दूसरे की गुत्ता पुटती रहती है। मामा जी असी तो ऐसी नहीं है, हम तो बहनों की तरह रहती है। अच्छा ठीक है। चल चल बाकी के कुछ तुझे अंदर चल के बताती हूँ। हाँ जी जाओ जी जाओ। ये तुसी ना अंदर जाके ना गप्पा शप्पा मारो, आप ऐसे आराम करते हैं। भाई बल्ले बल्ले भाई। बल्ले बल्ले भाई। भाई फर्स्ट क्लास नींद हो। अरे सुनीता सुनीता लो, अरे चादर ओढ़ के लेटी पड़ी है। अरे क्या हुआ है तुम्हें? लगता है तुम्हें बिना भाभी वाला रोग लग गया है, बहाने बनाने शुरू कर दिए तुमने। क्या हुआ है? अरे उठो ना, ये मैं हूं तुम्हारा पति। गुस्सा हो गई हो क्या? देखो मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनीता तुम तो बहुत सुंदर हो। सुनीता ये तुम्हारे दाढ़ी कहाँ से आ गई? नंबर टाइप करता है मामा जी। कहीं जा रही है क्या? नहीं तो फिर ये बनार श्रृंगार क्यों हो रहा है? ये लिपस्टिक, ये पाउडर, ये मत छू इनको, ना कुछ तोड़ देगा। मैं कोई बच्चों को तोड़ दूंगा। सुनीता भाभी, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं भी अपनी बीवी का ऐसी चीजें लाकर दूंगा। पहले शादी तो हो जाए। पता नहीं कब होगी मेरी शादी। जब तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर लेगा, कुछ बन जाएगा, तब हो जाएगी तेरी शादी। सब यही कहते हैं। ज्ञान प्रकाश, इंसान जब तक पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, उसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो शादी करने के लिए पढ़ाई करना होगा? बिल्कुल। तू मन लगाकर पढ़ाई कर, इतना बड़ा हो गया चौथी में, और अब तक तू इतना बड़ा हो गया लेकिन अब तक चौथी में ही है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? कभी कभी आती है, मगर आज तो शर्म भी बड़ी बेशर्म हो गई है। आती पता नहीं कहाँ चली जाती है। देख, अगर तू इस साल भी चौथी पास नहीं किया ना, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। नहीं भाभी, ऐसा मत करना। हम ना मैं मन लगा कर पढ़ाई करूँ ना। फिर भाभी आप अपने जैसा मुझे बीवी ला कर देना, फिर मैं भी राकेश भैया की तरह उसके गोद में सोया करूँगा। बुलाऊं दीदी को? नहीं, मुझे मत बुलाओ, वो मुझे मारेगी। तू काम ही मार खाने वाले करता है। तुझे मैंने अंगीठी जलाने को कहा था ना, और तू यहाँ आके खड़ा हो गया। मुझे धुआं लगता है भाभी। भाभी वो गैस वाला चूल्हा लाओ ना। अजीब मांगे तब ना, जा जाके अंगीठी जला। चाहता है कि जलाऊं दो? अरे वाह सुनीता, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह। कहीं नजर ना लग जाए। हटो दीदी, क्यों मजाक करती हो? मजाक नहीं कर रही हूँ। आज तो राकेश तुझे देखकर पागल ना हो जाए ना। मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं, सुनीता तो तेरा नाम है ना भाभी। वो तो आजकल ढंग से बात करनी करते, प्यार मोहब्बत की बातें तो जैसे सब भूल ही चुके हैं। आज जब सच लगता है वो आ गया। तुम अपना नाटक शुरू करो जो मैंने तुम्हें बताया है। लेकिन वो तो 9 बजे के करीब आते हैं। क्या पता आज वो जल्दी आ गया। तुम देख और शुरू हो जा, मैं आती हूँ। अरे मामा जी तुसी
आहो जी असि आए हैं और ए कौन सुता पे थे मामा जी सुनीता मामा जी आप आ गए? ओए हम तो कब का आ गया है पर मुझे बता के तेरे को क्या हो गया यहाँ पर वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मामा जी। हैं? लो जी आजकल दी कुड़ियां दी तबीयत चैनी छत्ती खराब हो जाती है जी तो मामा जी थोड़ी ना थकान ज्यादा ही हो हैं? गई है। थकान हो गई ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਹੈ ਜੋ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਤੱਕੇ ਆਓ ओ मामा जी ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ। ਆਹੋ ਜੀ, ਆਹੋ। ਤੁਸੀਂ कैसे थक सकते हो ਜੀ ਜੀ चलो दसो चाह पियोगे ਨਾ ਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੁੜੀਏ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ ਐਨਾ ਵੱਡਾ तो मामा जी फिर चलो अंदर चल के आराम जाई कर लो ਅਜੇ ਆਰਾਮ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ओ मामा जी चलो ना ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 5+2 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ओ मामा जी ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮਾਮੀ ਨਾ ਦੌੜੀ ਚੱਲੀ ਆਏਗੀ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਐਦਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆਦੇ नमस्ते जी। तुम लोग क्यों आए हो? आपको चोरी बिगड़ रही है। मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहने आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनी नहीं है। मेरी बात है आप सुनिए तब ना। क्या बात है? अरे ये किससे झगड़ रही है तू ये नमस्कार भाभी जी। नमस्ते कहो कैसे आना हुआ भाभी जी मैं आपसे राकेश के बारे में कुछ कहने आया हूँ। क्या बात है बात बहुत भयानक है भाभी जी। हाँ मेरी बात सुनने के लिए पत्थर का कलेजा होना चाहिए। हैं? आप कहिए तो। आजकल आपसे राकेश नाराज रहता है ना। आपको कैसे मालूम? अरे सीधी सी बात है लंच कैंटीन में खाता है नाश्ता दफ्तर में करता है और शाम को घर जाने के बजाय कॉफी हाउस जाकर बैठ जाता है। मगर वो तो कहते हैं वो ओवर टाइम कर रहा है ओवर टाइम ओवर टाइम नहीं भाभी जी पार्ट टाइम में इश्क करता है वो। इसलिए अरे मिस पीटर से उसके साथ सिनेमा देखने जाता है उसे बगल में दबाकर कॉफी पीने जाता है। वो लड़की हमारे दफ्तर में ही काम करती है। अरे ये राकेश को इश्क का दौरा कब से चढ़ गया अरे यही कोई 7-8 दिनों से। हाँ ऐसा क्या हो गया सुनीता भाभी जी उसे खूंटे से बांध कर रखो वरना हाथ से निकल जाएगा। ये मत ना होते ही ऐसे हैं। आने दो आज इनका इसका भूत ना उतार दिया ना तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। अच्छा भाभी जी अब मुझे आगे दीजिए। अपना फर्ज समझकर बताने आ गया था ध्यान रखिएगा। देख लिया दीदी ये लक्षण है तुम्हारे देवर के। अभी कहती हूँ अगर उसकी नकेल डाल के नहीं रखी ना तो ऐसे ही भटकेगा। ये मर्द ना सारे पतंग की तरह होते हैं ये डोर अपने हाथ में रखनी चाहिए जरा सा गोता खाए नहीं कि झट से खींच लो ये मर्द ना पेचा लड़ाने से बाज नहीं आते लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं जगह जगह थाली में खाए बगैर इनको चैन नहीं मिलता। लेकिन शायद इसमें मेरी गलती है। अगर मैं उनसे मोहब्बत से पेश आती तो वो ऐसा करते ही क्यों? मर्द अपना रास्ता तभी भटकता है जब उसे अपनी औरत का प्यार न मिले। तो फिर ऐसा करो उसके पाँव पकड़ो और उससे माफी मांग लो। हाँ तो इसमें अर्जी क्या है? अगर मर्द उल्टे रास्ते पे चलने लगे तो उसकी बीवी का फर्ज होता है कि उल्टे रास्ते से सीधे रास्ते पर लाए। अरे भाभी जी मैं तो आपसे ये बताने आया हूँ कि मैंने जो बातें बताई है राकेश को मत बताइएगा नहीं तो मेरी आफत आ जाएगी। हमें क्या पड़ी है तुम्हारा नाम लेने की लेकिन जो सब आपने बताया क्या वो सच है? जी हाँ बिल्कुल सच है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखिए भैया अगर आप सब कुछ सच सच बता देते हैं तो मैं अपनी छोटी महंगी शादी आपसे कर दूंगी। सुनीता ये क्या कह रही हो तुम? सच सच ही तो कह रही हूँ। कुलदीप कितना अच्छा लड़का है ना? आए आओ, बैठो बैठो कुलदीप हीरा हो हीरा ठीक है
वो चांद जान, अरे भाभी जी आप मुझे शर्म आ रही है। सच बात बता दो ना भैया, बताओ। बात ये है कि हाँ, बात ये है कि राकेश ने मुझे सिखा पढ़ाकर भेजा है। क्या सिखाकर भेजे? उसने कहा था कि झूठी प्रेम कहानियां सुनाऊं। अच्छा, तो अब आप सच कह रहे हैं ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमारे दफ्तर में लड़की तो क्या, लड़की का कैलेंडर भी नहीं है। ये बताने के लिए किया जा रहा है। हाँ, तो भाभी जी मेरी शादी। अभी देख लेंगे, जल्दी क्या है? अच्छा तुम जाओ, नहीं तो राकेश आ गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ मैं चलता हूँ। भाभी जी मेरी शादी। नमस्ते। भाभी जी मेरी शादी। नमस्ते, जाओ। अरे मतलब ही कहीं के हाथ पैर का सब कुछ उगलवा लिया। नमस्ते। लो दीदी, यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा निकला। अरे तुम परेशान ना हो, इस मामले को सीधा भी मैं ही करूँ। इसका इलाज भी है मेरे पास। इलाज की दवाई मैं ले आया जी, मैं तुम्हारी खांसी के इलाज की दवाई ले आया हूँ जी। बहुत अच्छा किया जी। चलो सुनीता, तुम अंदर चलो और सुनो, दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनना मैं क्या ड्रामा करती हूँ। अरे, तुम कितने अच्छे हो जी, मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे भगवान, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? आज तुम बहुत सुंदर बनी हो। चलो हटो, तुम तो मुझे यूं ही बना दो। हाय लक्ष्मी जी, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे दीवाना बना रखा है। कसम से तुम्हारी एक मुस्कान से मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तुम्हें ऐसी कौन सी थकान हो गई? कौन सा पहाड़ तोड़कर आए हो? अरे भगवान, पहाड़ नहीं तोड़ा, घर के सारे काम तो मैं ही करता हूँ ना। अच्छा, हाँ ऐसे कौन से काम किए हैं? जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ, सुबह जल्दी उठकर दूध लेकर आया था। तुम्हारा रोज का काम है। मैं सब्जी लेकर आया, पूरे घर को अच्छे से धोया, रोटी बनाई और बाकी के बर्तन भी तो मैंने ही मांजे थे ना। तो ये तो मैंने थे ना। और हाँ, तुम्हारी खांसी की दवाई तो मैंने लेकर आया हूँ जी। बहुत ही अच्छे हो। है ना? और सुनो, मैं आज वाकई बहुत सारे काम किए हैं। हाँ। इसी खुशी में ना हाँ। मैं अपने हिस्से का दुख तुम्हें पिलाती हूँ। और नहीं, अरे भगवान, तुम तो पहले से इतनी कमजोर हो। अगर दूध पिला दे, तुम्हारे कैसे काम चलेगा? अरे मैं आज बहुत खुश हूँ। मांग लो, मुझसे कुछ मांगना है तो। हैं? सच? हाँ, मांगो ना। लक्ष्मी जी, मैं कह रहा था कि बहुत दिन हो गया, कहो ना। मेरी ना बहुत इच्छा हो रही है। हाय, कह भी डालो अब तो। मेरी बहुत इच्छा हो रही है, क्यों ना कोई नाटक देखा जाए। अरे वो 18 तारीख को नया नाटक कर रहा है जुगाड़, मास थिएटर का, उसे देखने जाऊँ मैं। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। नहीं, लक्ष्मी जी तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। देखो हो सकता है रात को लौट के समय तुम्हें देर हो जाए या फिर रिक्शा तांगा ना मिला तो आप अकेले जाना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के धीरे चल लूँगी। नहीं, क्यों अपने नाजुक शरीर को तुम तकलीफ दोगी? ऐसे मत करो, आप मुझे अकेले जाने दो, ठीक है? मेरा शरीर नाजुक है क्या? और नहीं तो क्या, एक इलायची खा लेती हो तो झट से जुकाम लग जाता है तुम्हें। जाने दो ना, अकेले। पर मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी आज पक्का। नहीं भगवान, आज अकेले जाने दो ना। तुम नहीं मानोगे, और अगर कहीं तुम बिगड़ गए तो? कैसी बात करती हो? मैं कोई बच्चों ही बिगड़ जाऊंगा। आज तो मैं अकेला जाऊंगा, मुझे जाने दो। हाँ, जाओ, मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? कुछ छर्रे उड़ाओ, घूमो, फिरो, क्या होगा? कुछ नहीं, चक्कर सा आ गया था। एक तो ये खांसी, उसमें ये चक्कर, हाय राम, अब तो तुम मुझे दिख भी नहीं रहे हो। मैं धरू में दिख नहीं रहा। हाय, कहाँ मर गए? मुझे नहीं रहा। नहीं, तुम जाओ, पिक्चर देखो, नाटक देखो, सिनेमा देखो, मुझे तो यही मरने दो। अरे लक्ष्मी जी, तुम्हें साधक में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जा क्यों नहीं सकता? मैं सब समझता हूँ, तुम ये सब काम करती हो, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम मुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे पैर की जूती। अच्छा, मैं ढोंग करती हूँ, नाटक करती हूँ। आज तुमने मेरे सामने इतनी जुबान खोलने की हिम्मत कैसे करी जी? ये क्या शो मचा रखा है? ये घर है, ये युद्ध का मैदान।
आओ जाओ मेरे लिए दूध गर्म करो। अभी लाती हूँ मामा जी, इनसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। शाबाश बरखुरदार, मुझे तो आज पता चला कि तुम भी मर्द हो। ऐसे ही मर्द बने रहो। अगर एक दिन लक्ष्मी चाकरी ना करने लग जाए तो मेरा नाम लिया चल ले। भगवान जी मैंने क्या कर दिया? काका लक्ष्मी को डांट दिया, अब उसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझे बचाना प्रभु। आज तो तुम्हें प्रभु भी नहीं बचा सकता। जरा फिर से बोलो, मैं ठोक करती हूँ, नाटक करती हूँ। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी जी, तुम तो जानती हो आज तक मैं तुम्हारे सामने कभी ऊंची आज तक तुम्हारे सामने कभी ऊंची वाला बात तक नहीं की। अरे होता ऐसी झूठ मूठ का डांट रहा था। झूठ मूठ ही सही, मुझे पता है मेरा दिल कितने जोर से धक-धक कर रहा है। अभी भी अपनी चाल पे वापस नहीं आया है। भगवान मुझे पता है कि तुम्हारा दिल तो बहुत कमजोर है। अगर कोई तुम्हारे सामने अच्छी तुम्हारे सामने चीख भी मार दे तो तुम्हें घस पड़ जाते हैं। अच्छा मेरी रानी, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से गाजर का मुरब्बा खिलाऊंगा। हटो जी, पहले डांटते हो और फिर मुरब्बा खिलाते हो। भगवान मैं कौन सा सच में डांट रहा था? तो मामा जी को जवाब दिलावा, छोटा मोटा ऐसे ही। हटो, रहने दो। तो ये बात है, पिताजी को दिखाने के लिए बाजी को झूठ मूठ के डांट रहे थे। अब मैं पिताजी को बताऊंगा। जा बच्चू, मामा जी जब घर में नहीं होंगे ना तो तुझे मुर्गा बनाऊंगी और किसी बेलन से तेरी पिटाई करूंगी। कहाँ चली गई बहू? आई मामा जी, आई मामा जी। चलो जी, तुम भी चल के खाना खा लो। नहीं पहले तुम चलो। अरे चलो ना। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। हाँ, तभी तो कह रही हूँ लेडीज। A for apple, apple माने सांप। B for ball, ball माने बाल। C for बिल्ली, D for dog, dog माने कुत्ता। ज्ञान प्रकाश, वो देखो कुत्ता बोला। शाखा सिंह, नमस्ते। ज्ञान प्रकाश क्या पढ़ रहा था तुम? मामा जी मेरी सर चौथी पास करनी है। चौथी पास? चौथी पास करके करेगा क्या तू? मैं शादी करूंगा। अरे शादी करेगा? वो तो छठ पढ़ाई शराई ये ना छाटे कोई कम नहीं आएगी। तो अब सुन, देख मैं तेरी शादी करवा दूंगा बिना पढ़े लिखे। आहो गल मान देख, देख जानना थोड़ी जो मैं कहता ये तू है चौथी फेल है ना, तो साढ़े पर पूरी हैगी तीजी फेल। मैं तेरा काम करवा दूंगा। तो एक गल मान मेरी, तो इस तरह का अपने बापू को पटा ले। और पिताजी कहते हैं जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा वो मेरी शादी नहीं करेंगे। है ना? और तू वो ऐसा कर, आकर जा। आओ तू हैंगर से ट्रैक कर दे बस। वाह बसाका सिंह, वाह मेरे लड़के को भड़का रहे हो, हैं? अच्छी शिक्षा दे रहे हो। मैं तो आख रहा था इसको। अरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है, अपने कानों से सब सुन लिया मैंने। और तेरे को शर्म नहीं आती? अरे तेरे बाप की बेइज्जती हो रही है और चुपचाप खड़ा हुआ सुने जा रहा है, हैं? पिताजी मामा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, प्यार क्यों नहीं करेंगे? जानवरों से बहुत लगाव है ना इन्हें। कैसे नारायण करेगा सारी। हाँ तो बसाखा, तुम मेरे लड़के को क्यों भड़का रहा था? भाई और खाना मैं तो दे ब्याह शादी की गल कर रहा थी ओदे नाल। अरे शादी उसकी होनी है, करनी मैंने, जब वक्त आएगा कर दूंगा। क्यों? उस वेले शादी करेगा जो है बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन उस गधे के लिए कोई तैयार भी तो होनी चाहिए। यार है तू अमृत पर कौन है वो बेवकूफ? हम हाँ? मतलब कि हम अपनी लड़की की शादी ज्ञान प्रकाश से कर देगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। नहीं, ये रिश्ता तुमको बढ़ता है। अरे मैंने तेरी भांजी लक्ष्मी का रिश्ता लेकर ही कौन सा सुख पा लिया? क्यों? तुम्हारी भांजी ने कौन सा तुम्हारे को फट मार दिया है? अरे जवान कमाल से बात करो, हैं?
दूसरे के घर को बर्बाद कर दिया। वो क्या आता है? वो गिरकर तो लक्ष्मी के साथ बड़ा ही खुश हैगा। अरे वो मूर्ख है, और तुम्हारी लड़की को मैं घर में लाकर अपने घर में जंजाल नहीं पा सकता। क्यों जी क्यों? भाई साडी कुड़ी तुझी पास है, तुझी पास भाई घर का सारा काम काज करती है, लस्सी रिड़क लेती है, दूध रिड़क लेती है, घर का सारा काम करती है, उपले बना लेती है, और लस्सी रिड़क के ना मक्खन निकालती है, मक्खन। अरे हमने अपने घर में डेयरी फार्म नहीं खोलना। ये हमारी तू बेइज्जती कर रहा है। भाई हम मिलिट्री का मुलाजिम है, तुमको सरकार में बंद कर देगा। हम मिलिट्री की धौंस मत दिखा। मैं तेरे को शूट कर देगा, मैं तेरे को श्राप दे दूंगा। मैं तेरा कोट मार कर देगा, मैं तेरा बस कर दूंगा। मरी 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 तेरी कोई नहीं। ज्यादा चूर चपड़ की थी ना तो चला जाऊंगा। चला जाना ऐसे लोग कहते तो ठीक है जाता है। अबे वो घर किधर जा रहा है? अंदर की तरफ? बाहर का रास्ता इधर है। मैनू की पागल कुत्ते ने वड़िया है जी एंदी रात वेले अंधेरे वेले मैं घर तो बाहर जावांगा। भाई मैं जाऊंगा सवेरे, वो ब्रेक फास्ट करके वो लक्ष्मी बनाएगी और आप मामा खाएगा मूली दे 8-10 पराठे, फिर जाऊंगा। अभी हम स्लीपिंग को जाता है, हम मीटिंग को जाता है। ये खतना में जाके जरा बाहर रखिए। ये तो वही खत है ना जिसमें मेरी मम्मी का खत आया था। हाँ, लेकिन अब इसको तुम्हारी मम्मी का नहीं, मेरे हाथों का लिखा हुआ खत है। लो पढ़ो। मेरी प्यारी सुनीता, जब से तुम्हारी शादी हुई है मुझे एक पल का भी चैन नहीं है। ये मेरा 15वां खत है, लेकिन तुमने एक भी खत का जवाब नहीं दिया। अगर तुमने किसी और से शादी करनी थी तो मुझसे प्रेम क्यों किया था? तुम तो अपने पति के साथ बहुत खुश होगी, मगर मैं तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। किस्मत में मिलाया तो कभी आ मिलूंगा, वरना तुम्हारी याद में यूं मर जाऊं। तुम्हारा जीवन, ये जीवन कौन है? अरे जिसने ये खत लिखा है। ये खत तो तुमने लिखा है। हाँ, लेकिन राकेश को तो नहीं पता ना ये खत छूटा है और मैंने लिखा है। तुम देखना, इसको पढ़ते ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर तमाशा देखना। तमाशे में कोई मेरा ही तमाशा न बन गए। अरे तुम रत्ती भर भी चिंता मत करो। राकेश तुम ऐसा करो, तुम बस अपना कार्यक्रम शुरू करो जैसा मैंने तुमको समझाया था, ठीक है? अरे आज तो कभी तुम्हें आने में अरे कहाँ भाभी, बल्कि आप तो जल्दी आ गया हूँ। अरे राम, खाना लगाओ। खाना तो अरे क्या बात है, आज देवर पे बड़ी मेहरबान हो रही है। सुनीता भी मार। क्यों वैसे? अरे खुद ही पूछ लो। अच्छा मुझे ये बताओ, खाना लगाओ या चाय लेकर के आओ? खाना तो मैं खा कर ही आया हूँ, आप चाय पिला दें। चलो लाती हूँ। कमाल है, लोगों की बीवियां जब उनके पति घर आते हैं तो दरवाजे पर उनका स्वागत करती हैं। एक हमारी बीवी, हाय हाय। एक तो बुखार से बदन दुबरा, ऊपर से जली कटी सुनकर दिल भी जल गया, और पैर में भी इतनी दर्द हो रही है, ना जाने कौन सी हड्डी टूट गई। तुम आ गए? हाँ, अभी अभी आया हूँ। चाय लाऊं क्या? नहीं नहीं, चाय तो भाभी लेने गई हैं। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तुम्हारी बला अरे बताओ ना क्या हुआ। बाथरूम में फिसल गई तो मोच आ गई। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ज्यादा हो गई, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? अरे सुनना, अभी भी नाराज हो क्या? छोड़ो ना, सुला कर देते हैं। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो इसलिए सुलह करना चाहते हो? मतलब ही मत। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। तुम मेरे मन मंदिर की देवी हो और मैं तुम्हारा पुजारी। पुजारी हो तो फिर इससे लड़ते क्यों हो? हैं? इतनी अच्छी देवी मिली है तो उसके पाँव धो दो
छोड़कर पीने चलिए। चढ़ना व्रत पीने का शौक नहीं है मुझे। छोड़ो दीदी कि मैं लगती क्या हूँ। बताओ तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ? बेचारी सीढ़ियों से गिर गई थी ना। ये तो कह रही थी कि बाथरूम में फिसल गई थी। हाँ हाँ, बाथरूम की सीढ़ियों से गिर गई थी। अरे हमारे बाथरूम में सीढ़ियां हैं कहाँ? अरे भाई, आज हमारे यहाँ ना पानी नहीं आया था। पड़ोसियों के घर गई थी पानी लेने, वहीं बाथरूम में फिसल गई। वाह, मुझसे तो हर सारा दिन लड़ती रहती है और वहां जाती फिसल गई। सुनो, इस टीचर के बारे में बात शुरू करी कि नहीं करी? फिर करती हूँ। ये क्या कुसुर कुसुर हो रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं। आजकल बहुत किस्से सुन रहे हैं तुम्हारे। कैसे किससे? पीटर वाले, कौन स्पीकर? वही जिसके साथ प्यार की पींघी बढ़ाई जा रही है, जिसको साथ ले लेकर कॉफी पीने जाते हो। ये सब झूठ है। ये सब सच है। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे दोस्त कुलदीप ने। अच्छा, उसकी तो मैं जान ले लूंगा। अच्छा, उसने तुम्हारी पोल खोल दी तो तुम जान ले लोगे? मैं पूछती हूँ, अपनी बीवी के होते हुए किसी पराई औरत के साथ इश्क लड़ाना कहाँ की इंसानियत है? अरे तो मैं भी इंसान हूँ, कोई सन्यासी नहीं हूँ। मेरा भी मन करता है हंसते बोलने का, लेकिन बात करूँ तो किससे? तुम्हारे मुंह पर तो मनुष्यत रहती है। क्या कहा? मनुष्यत रहती है? और नहीं तो क्या, जब देखो पतझड़ का मौसम रहता है, हमेशा पानी की तरह मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। मिस पीटर, जब वो आती है लगता है बाहर आ रही है, जब वो बोलती है तो लगता है कि फूल जल रहे हैं, जब मुस्कुराती है तो लगता है कहीं कली चटक रही है, और जब वो हंसती है लगता है जैसे कोई बुलबुल चहक रही हो। फिर वो लड़की थोड़ी है, अच्छा खासा बाग बगीचा है। बाग बगीचा नहीं बल्कि गुलिस्ता है। होगी मेरी जुत्ती की नोक से। क्यों, जल गई ना? मैं क्यों जलने लगी? अरे सौत तो मिट्टी की भी बुरी होती है। अब बताओ, अब क्या करोगी? मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही हो? अपने मायके। कौन सी गाड़ी से जाओगी? जो स्टेशन पर खड़ी होगी चढ़ जाऊंगी। चाहे पाकिस्तान जा रही हो? हाँ। रुको रुको रुको। क्या है? अब जा ही रही हो ना तो मुझ पर एक एहसान करती जाओ। क्या? एक कपंदा रख देना। जाओ जाओ, जा रही हूँ गाड़ी पकड़कर। जाओ। अच्छा, लगता है जाने की तैयारी तो तुमने पहले ही कर रखी थी। मिस पीटर का तो बस बहाना है। तुम जो मर्जी बोलते रहो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। मुझे रोकोगे नहीं? अब जाने वाले को भला कौन रोक पाया है? जाओ, बाय बाय। मायके जा रही है, बाहर अंधेरा है, अभी कुत्ता भौंकेगा, ये बाहर आएंगी वापस। हाँ हाँ, तुम तो जाते ही नहीं हो। मैं चली जाऊँ, लेकिन जान करती हो। तुम्हारी छाती पे बैठ के मूंग डालूंगी। अरे क्या हुआ, गाड़ी नहीं मिली या घर वालों ने घर में नहीं घुसने दिया? वैसे जो भी है, मायके से वापस आते ही तुम्हारे पाँव का दर्द ठीक हो गया। हे भगवान, मुझे उठा ले। आज मैं फंदा डाल के बचूंगी। अरे रुको 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 रुको, नीचे 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 नीचे। अब क्यों रोक रहे हो? नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं बाहर चला जाऊँ तो लटक जाना। हाँ, मैं फंस जाऊंगी तो दूसरी ले आओगे ना? अरे रो क्यों रही हो? अरे यार सुनीता, चुप हो जाओ ना। अरे रो क्यों रही हो? अरे चुप हो जाओ ना। क्यों? अब क्यों करके दिखा रहे हो? नहीं, वो आंसू से तुम्हारा काजल बह गया तो एकदम डाइन लगोगे। डाइन क्या काजल? बेटा कौन मर गया? क्या प्रताप सिंह मर गया? बहुत अच्छा बात। नहीं नहीं मामा जी, वो सुनीता रो रही थी। वाह, वो रो रही थी तो तुमने भी रोना शुरू कर दिया। अरे अच्छे बड़े रौब से काम ले रहे थे, आज हथियार क्यों डाल दिए? वो ना मायके जाने की धमकी दे रही थी।
अरे औरतों की ये सिर्फ धमकी होती है, मगर मायके में पति के बगैर 10 दिन नहीं रह सकती। मायके में लाख सुख मिल जाए, पर एक सुख ऐसा है जो केवल पति दे सकता है। नहीं मामा जी, वो ना गले में फंदा डालकर लटकने जा रही थी। अरे बेवकूफ, मरना इतना आसान नहीं होता। मामा जी, अब क्या हुआ ना कि वो रोने लगी, उसके आंसू देखकर फिर मुझे भी रोना आ गया। अरे रोना औरतों का ब्रह्मास्त्र है। जब ये किसी क्रिया चरित्र से काम नहीं चलता तो ये आंसू से वार करती है। और बेटा, जैसे दूसरी बीमारियों का इलाज है, आंसुओं का भी इलाज है। आंसुओं का इलाज? हाँ, आंसुओं का इलाज है। ये तो छड़ी है मामा जी। हाँ, इसके अंदर बहुत से विटामिन होते हैं। इसके इस्तेमाल करने से रोना तो बंद हो ही जाता है, बल्कि बहुत सी जनाना बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। वो कैसे? अरे ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। इसमें जितने विटामिन और कैप्सूल इसके अंदर हैं, आप एक बार इस्तेमाल करें तो इससे औरतों का हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाता है। आजमाया हुआ नुस्खा है? हाँ, अरे जब तुम्हारी मामी इस घर में आई थी, शेरनी की तरह दहाड़ती थी, बात बात पर रोती थी, अक्सर बीमार रहती थी। लेकिन जब मैंने इसका इस्तेमाल किया, ना तो वो कभी रोई और ना ही कभी बीमार पड़ी। कमाल है। अरे कमाल की बात तो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। हफ्ते में एक बार बीवी से जरूर लूटो। 15 दिन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करो और महीने में बस एक बार प्यार से बात करो, समझे? हाँ, समझ गया मामा जी। अच्छा बेटा, मैं तो तुम्हें वो भजनों की पुस्तक लेने आया था, कीर्तन में जा रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है मामा जी। मेरी प्यारी सुनीता, मैं 15 खत लेके मैं तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। जीवन, सुनीता, सुनीता, क्या ये खत किसने लिखा है? ये खत कहाँ से मिला तुम्हें? अरे जैसे पुलिस के हाथ चोर लग जाता है। कौन है ये जीवन जो तुम्हें खत लिखता है? ये मेरा प्राइवेट मामला है। शादी के बाद औरतों का कोई भी मामला उनका प्राइवेट मामला नहीं होता। कौन है जीवन, इससे क्या संबंध है तुम्हारा? अच्छा, तुम भी तो मिस पीटर से प्यार करते हो, और अब मेरा पता चला तो आए बड़े जजमेंट में। अरे ठीक से बात करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो मैं तुम्हारी दासी हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं जाऊंगी, मेरा भी घर है ये। मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। दीदी, अरे तुम सीधे से जाती हो या नहीं? दीदी, अरे दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। दीदी। अरे दीदी नहीं आएंगी, तुम निकलो यहाँ से। देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाती हो। राकेश, खबरदार जो उस पे हाथ चलाया तो। दीदी, दीदी। क्या पढ़ रहे हो राकेश? क्या पढ़ रहा हूँ मामा जी? इसमें हाँ, शादीशुदा जीवन के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है इसमें? इसमें पति पत्नी के लिए कुछ उपदेश दिए गए हैं, जिन पर अमल करने से गृहस्थ जीवन स्वस्थ रह जाता है। और जो उपदेश मैंने दिए वो? माफ कीजिए मामा जी, लेकिन आपके दिए गए उपदेश गलत है। अरे पत्नी को वश में करने के लिए छड़ी की नहीं, बल्कि प्यार की जरूरत होती है। बिल्कुल गलत। प्यार करने से औरत सर पर चढ़ जाती है। मामा जी, प्यार तो ऐसा हथियार होता है जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अरे छोड़, किताबों में लिखी बातें कभी सच्ची होती हैं। तुम मेरी कही बातों पर अमल करो। अगर मैं आपकी बातों पर अमल करूंगा ना, तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर पति और पत्नी एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो इससे उनमें प्यार की जगह नफरत पैदा होगी। अरे उनमें नजदीकियां घटेंगी और दूरियां बढ़ेंगी, जिसका नतीजा तलाक भी हो सकता है। मामा जी, अब जमाना बदल गया है। जमाना कितना भी बदल जाए, मगर मर्द का स्थान औरत से ऊंचा ही रहेगा। ये आपके विचार पुराने हैं मामा जी। अब औरत और मर्द दोनों बराबर होते हैं। बराबर है? हाँ। अरे औरत भाई को भाई का दुश्मन बना देती है, बेटे को माँ से अलग कर देती है, रिश्तेदारों को दूर कर देती है।
वो सब सिर्फ नासमझ औरतें करती हैं। समझदार औरतें तो भाइयों से को आपस में मिला देती हैं, गुजरे हुए घरों में बाहर ले आती हैं। अरे पति से मोहब्बत करके उनके दिल में बस जाती हैं और सास ससुर की सेवा कर इस घर को स्वर्ग बना देती हैं। ये सब लिखा है इस किताब में? जी हाँ, इस किताब में लिखा एक एक शब्द मोतियों से तोलने के काबिल है। काश ये किताब मुझे पहले मिल गई होती। वैसे किसी ने सच ही कहा है, किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं। अगर हम उनसे फायदा ना उठा सके तो इसमें गलती हमारी ही है। अरे तो क्या मैं तुम्हारी भलाई नहीं चाहता? मामा जी, आप तो ये चाहते हैं कि मैं सुनीता को मारूं, पीटूं, उसको डांटूं, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी किसी की लड़की है। अरे अगर मैं उस पर पाप जुर्म करूंगा तो मुझे पाप नहीं पड़ेगा, बल्कि कोई ऐसा तरीका ना निकाला जाए जिससे पति और पत्नी आपस में मिलजुल कर रहे। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा इरादा तो इस किताब में लिखी एक एक बात पर अमल करने का है। और जो शिक्षा मैंने दी है वो? बेकार की शिक्षा पर अमल करना मूर्खों का काम है। क्या कहा? मेरी शिक्षा बेकार है? ऐसे ही समझिए। मेरी शिक्षा बेकार है तो ठीक है, मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधता हूँ और चलता हूँ। किताबें पढ़ो, मेरी शिक्षा तो बेकार है। अरे मामा जी, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। फिर खाम खा मामा, खाम खा, अरे मामा खाम खा, अरे मामा खाम खा। अब तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। अब आपसे कौन मत हमारे? पति को चाहिए कि पत्नी को प्रेमिका समझे और प्रेमिका की तरह उसे प्यार करे, पड़ोसियों के सामने उसकी तारीफ करे और रिश्तेदारों के सामने उसके गुणों का बखान करे। पढ़ते कुछ करते कुछ। सुनीता के गुणों का बखान करने के बजाय उसकी बुराई करते हैं। उसमें गुण है नहीं कहा जो बखान करो। सुंदर है, सुशील है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। समझदार नहीं है बल्कि गुनाहगार है। उसने एक ऐसा गुनाह किया है जो कोई भी गैरतमंद आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उसने? भाभी, शादी से पहले वो किसी जीवन नाम के आदमी से प्यार करती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस देवी पर शक करना ना तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। शक और शुभा की तो गुंजाइश ही नहीं है भाभी। मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं उसे तलाक दे दूंगा। तलाक? नहीं, तलाक नहीं देना उसको। तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, मैं उससे बात करूंगी, तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल उससे बात करूंगी। कोई फायदा नहीं होगा। अरे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मामा जी? अरे चले जाओ कहीं भी, इतनी बड़ी दुनिया है। अरे मामा जी, आप तो खान का ही नाराज। हाँ, मैं तो खाम खा ही नाराज जा रहा हूँ। मामा खाम खा, अरे मामा खाम खा, अरे मामा खाम खा। मामा जी, अरे आपको यहाँ परेशानी क्या है? आप आराम से पकी पकाई खाइए और राम का नाम लीजिए। क्या कह रहे हो? मैं राम का नाम लेता रहूं? अरे इस घर के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक आदमी मैं ही हूँ। अरे शिव मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ और कीर्तन मंडली में सेक्रेटरी हूँ, और तुम बोलते खाम खा, हाय मामा खाम खा, हाय मामा खाम खा। मामा जी, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम तो चुप ही रहो बड़ी बहू, सब कुछ तुम्हारा ही तो किराया दे रहा है। मामा जी, मैं ना आपको जाने नहीं दूंगा। राकेश, तुम मेरा बैग दे दो, मेरा बैग दे दो, मैं जाने दो, मेरे को जाने दो। बड़ी गर्मी है इस बुड्ढे में, पता नहीं कब करेगा। हर समय चिल्लाता रहता है, हाय हाय मामा खाम खा, हाय हाय मामा खाम खा। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, आज इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? क्या करता, दुकान पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। हमारी बहुत याद सता रही थी। तुमने अच्छा नहीं किया जी, तुम्हें इस कसूर की सजा मिलेगी। सजा? हाँ, चलो उठक बैठक करो। क्या उठक बैठक? हाँ हाँ, कान पकड़ के उठक बैठक करो। और लाओ, ये क्या लाए हो मेरे लिए? चलो चलो, शुरू हो जाओ। मगर लक्ष्मी जी, चलो शुरू करो, कान पकड़ो। 1 2 3। अजी रुक क्यों गए? लक्ष्मी जी, इस बार मुझे माफ कर दो। जिंदगी में पहली बार मैंने दुकान जल्दी बंद की है। अरे मैं क्या करता, मैं दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही थी लक्ष्मी जी। मैं इतनी सुंदर हूँ। लक्ष्मी जी, ये तो मेरे दिल से पूछो कि तुम कितनी सुंदर हो। अरे लक्ष्मी जी, तुम्हारी इसी सुंदरता तो मैं कहाँ जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया लक्ष्मी जी। अगर मुझे कैसे यकीन हो तुम्हारी बातों पर? चाहो तो आजमा दो। अच्छा, हाँ? ऐसा करो, मैं तुम्हारी मेरी दावत ही कर दूं। दावत? हुक्म करो, क्या खाएगी मेरी रानी? तुम ना आलू मटर की सब्जी बनाओ।
कसम से बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो भाई। सच लक्ष्मी जी। तुम्हारे हाथों की बनाई आलू मटर की सब्जी बड़े से बड़ा बावर्ची नहीं बना सकता। इतनी स्वादिष्ट होती है कि जबान ना 2-2 घंटे तक चटकारे लेती है। क्या मैं इतनी उम्दा सब्जी बनाता हूँ? जी बहुत उम्दा। और उसके साथ अगर तुम अच्छा चलो रहने, तुम्हें तकलीफ होती है। जी तकलीफ की क्या बात है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। और जब दिल की बात जुबान पर आई गई है ना तो कह ही डालो। हाय भैया भी कर दो ना। बस इतनी सी बात। अभी मेरा दिल तो तरसता है कि मेरी लक्ष्मी कोई फरमाइश करे और उसे मैं शान से पूरा करूं। तुम कितने अच्छे हो जी। तुम भी तो बहुत सुंदर हो। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ऐसी पत्नी भगवान सबको दे और सब पति मेरी तरह घर पे राज करें। सेवा करें। लक्ष्मी जी, आपको बस एक बात की कमी है। किस बात की? देखो ना, हमारी शादी को कितना समय हो गया पर अभी तक तुम्हारी गोद सुनी है। तो इसमें मेरा कसूर है क्या? नहीं नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ इसमें तुम्हारा कसूर है। अब देखो ना, ये सब तो भगवान की देन है। और मैं सोच रहा था क्यों ना कोई तीर्थ यात्रा कराए, क्या पता उससे सुखी की पूरी हो जाए। तीर्थ करने से अगर संतान होती तो सारे के सारे निसंतान हरिद्वार जाके बैठ जाते। चलो चल के पूरियां तलो। अरे चलो ना। अरे जेंट्स फर्स्ट। अभी तो कह रहा हूँ, चलो। ओहो, अरे देख नहीं सकते क्या? क्या क्या पुलिया तला BAT बात मने बल्ला। CAT काट मने बिल्ली। MAN मान मने गुरदास मान। ओए बल्ला बल्ला, ओए सावा सावा। ओए बल्ले बल्ले ओए आज ज्ञान प्रकाश है ना, तो उछल उछल के की पड़ता प्यान। मामा जी, मैं ना अंग्रेजी पढ़ा है। PUT पुट। BUT पुट। ते CUT कट चौथी पास होती नहीं है ना, चला अंग्रेजी पढ़ने की करेगा पढ़ के अंग्रेजी। मामा जी, मैं ना इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। इंग्लैंड को ऐसे आगरा जैसे पार कर चले हुए क्या करेगा तो जाके मामा जी, मैं ना वहाँ से आदमी बन के आऊंगा। आदमी वो होते ही आदमी बनती उन्होंने मशीन लगाई हुई है भाई। मामा जी, मैं ना वहाँ से गोरी गोरी में मिलाऊंगा। गोरी गोरी में ओए बटेर देखिए मुझे अपनी जिਵੇਂ बनी हुई चमचड़े ब्लैडी खोल ले। मामा जी, आपको अंग्रेजी आती है? ओए आती है कुछ ना हाँ, कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कल भाई कल तो दो प्रकार के होते हैं भाई। एक कल जड़ा चला गया है, वो दूजा कल है जो आने वाला है। तेनू केड़े कल की चाहिए कुछ? आप दोनों बता दो। दोनों की बता देते हैं। देखो जी, जड़ा कल चला गया है उसको तो कहते हैं यस्टरडे। अच्छा, तो ये कल आने वाला है उसको कहते हैं टुमारो। और मामा जी, परसों को क्या कहते हैं? परसों को टुमारो को एक को टुमारो के ऊपर एक और मारो। मामा जी, आपको अंग्रेजी आती है? अपना मैं आपसे अंग्रेजी सीखा करूंगा। ना जी ना, हम नहीं सिखाते तेरे को अंग्रेजी। मामा जी, ना मैं नहीं सिखाता। पापा जी सिखा दीजिए। चलो भाई, तू रिक्वेस्ट भी करता है और तूने इंग्लैंड भी जाना तेरे को अंग्रेजी हम सिखा ही देंगे सब। मामा जी, मैं ना वहाँ से गोरी गोरी में मिलाऊंगा। ओए गोरी मैम, जे तू फिर गोरी मैम का ना लिया ना, मैं तेरा मक्कू ठप देगा मक्कू, समझ गया? मामा जी,
ये क्या होता है? ये क्या होता है तेरे को नहीं पता? ये कुछ खान पीने की चीज होती है। अच्छा मामा जी मुझे भी कभी खिलाओ ना। जानू ठीक है खिला देता हूँ। ऐसे कर तू बाहर चल, तेरे को वहां चल के खिलाऊंगा। टप्पू ठीक है भाई आते आ गया ना तेरा बापू तो वो भी डिमांड कर देगा। चल अब मुझे किसी ने रोका तो अच्छा नहीं होगा। मामा जी हमने आपकी कितनी मिन्नतें की हैं, आप मानते क्यों नहीं है? मामा जी अभी अगर आप चलेंगे तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। अरे तुम तो चुप रहो बावर्ची, जाकर लक्ष्मी को पूरी तल के खिलाओ। चोरू के गुलाम खुद है, चोरू के गुलाम और मामा खान खा। है मामा खान खा, है मामा खान खा। तो मामा जी पूरियां तो आप ही खाएंगे ना। अरे पीछे है चोरू के गुलाम। मामा जी देखो हम तो आपको बस खुश रखना चाहते हैं मगर आप हाँ तुम खुश रखना चाहते हो मगर मैं ही नाराज रहता हूँ क्योंकि मैं तो खान हूँ ना। है मामा खान का, है मामा खान का। मामा जी आपने जाने का इरादा कर लिया है? हाँ मेरा अब इस घर से रिश्ता नाता खत्म, मैं जा रहा हूँ। जाइए फिर आप। मामा जी सुनिए ना। मामा जी अरे मामा जी भगा देना मामा जी को तुमने। क्या मैंने भगा दिया? तुमने सुनीता को सर पे चढ़ा के रखा है इसलिए मामा जी ना लोगों चले गए। मैंने सुनीता को सर पे चढ़ा रखा है? सर पे तो तुमने भाभी को चढ़ा के रखा है। दिन भर उनके इशारों पर नाचते हो, उठकर बैठक लगाते हो। तुम तो जोर में गुलाम बन गए हो। पूड़ियां तलकर तुम खिलाओ और जोर को गुलाम मैं बन गया हूँ। अरे भाई अगर मैं अपनी बीवी को पूड़ियां तलकर खिलाता हूँ तो उससे तुम्हें भी जलन होती है। तुम जाके बीवी को हलवा खिला दो। चलो चलो ठीक है, माना कि मेरी गलती है। अरे लेकिन तुमने क्यों नहीं रोक लिया? ठीक है भाई मैं ही बुला कर आऊंगा ना हमेशा की तरह। जाकर बैठ जाओगे पुलिया पर। देखो अभी लेकर आता हूँ, पकड़ो इसे। अजी अंदर आओ। क्या कर रहे हो? जाओ 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 बुलावा आ गया। जाओ बाहर आया। आया भगवान। सुनो सुनो सुनो, ये अपना हथियार ले लो। जोर का गुलाम। सुनो मुझसे बोलोगे नहीं? क्या मुंह लेकर आई हो मेरे पास? इतनी नफरत हो गई है मुझसे। सुनीता मुझे ये पसंद नहीं है कि प्यार किसी से और शादी किसी से। लेकिन प्यार करना पाप तो नहीं? लेकिन जब तुम जीवन से प्यार करती थी तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? मजबूरी थी। तुम उस जीवन के लिए मेरे दिल से खेलना चाहती हो ना, लेकिन याद रखो मेरा घर तबाह करके तुम भी खुश नहीं होगी। राकेश क्या हुआ तुम्हें? राकेश दीदी नहीं मत बुलाओ उन्हें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। राकेश राकेश वो सब मजाक था। राकेश मैं किसी जीवन को नहीं जानती। मैं मर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी जीवन को नहीं जानती। मैं दीदी की बातों में आ गई थी राकेश। नहीं, तुम्हें तुम्हारा जीवन मुबारक और मुझे मेरी मौत मुबारक। राकेश, तुम्हारी कसम वो सब झूठ है। सच? हाँ बिल्कुल सच। फिर ठीक है। ये सब मजाक कर रहे थे। बताओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। देखो कौन आ गया पहले। मेरे बदनसीब जीवन। जीवन सुनीता देवी का पुराना प्रेमी। ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे। मैं नहीं जानती। याद करो नदी की गाने उसको बातें कर सकते हो। ये सब ऐसे झूठ है। मुझे बात नहीं करनी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। चलिए। जाओ दफा दो। आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान भगवान होता है। इधर बैठो। मगर आपकी तारीफ मैं सुनीता का वर्तमान पति। आज से आप हमारे साथ रहेंगे। तो क्या एक म्यान में दो तलवारें हैं? तुम कुछ भी मत बोले जाओ। यहाँ क्या करने आए हो? अरे मैं तो बस तुम्हें एक नजर देखने आया। कई बार प्रोग्राम बनाया मगर जब भी नदी में डूबने जाता बारिश आ जाती थी। तुम जानती हो मुझे बारिश में जुकाम लग जाता है। आज तो मौसम बहुत अच्छा है। आज जाके डूब मरो, जुकाम भी नहीं होगा। हाँ तुम तो यही चाहती हो मैं डूब के मर जाऊँ। जो एक खत का जवाब ना दे सके उससे उम्मीद क्या लगाई जा सकती है? पूरे 15 खत लिखे ये सब झूठ है। तुम तो कह रही थी वो खत नकली था। हाँ
वो नकली है। तुम क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? दफा हो जाओ ना यहाँ से। अरे ये किसे दफा कर रही हो तुम? भाभी, ये है सुनीता का भूतपूर्व प्रेमी जीवन, इसी के खत आते थे। भाई ये कैसे हो सकता है? सही हो रहा है भाभी। वो खत तो झूठा था। हाँ? मैंने लिखा। वो खत तुमने लिखा था ना भाभी? हाँ, क्यों? तुम्हें सताने के लिए। तुमसे बदला लेने के लिए। किस बात का बदला? अरे तुमने मिस पीटर की झूठी मोहब्बत का नाटक किया, तो हमने भी जीवन के नाम का झूठा प्रेम पत्र लिख के रख दिया। झूठी मोहब्बत का नाटक कैसा? अरे, मैं तो सच में मिस पीटर से प्रेम करता हूँ। अरे रहने दो, हमें तो कुलदीप ने सब कुछ सच बता दिया था। अच्छा, मतलब आप दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। देखा कैसा बनाया? लगी ना आग सीने में? सीने में आग क्यों लगेगी? अरे मैं तो खत देखते ही समझ गया था कि वो खत भाभी ने लिखा हुआ है। बड़े चालाक निकले तुम तो। तेवर किसका हूँ? वैसे इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त विनोद कुमार मेहरा। ये यही दिल्ली में थिएटर करते हैं। कि ये कौन है? चलिए बता दीजिए। मुझे तो माफ कर दो, इसी ने मुझे मजबूर किया था ये काम करने के लिए। मैं चलता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। ये सब क्या पागलपन किया तुमने? तुम्हें सबक सिखाने के लिए कैसा सबक? कि हमें इस तरह की ऊंची हरकतों का इस्तेमाल कर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत से रहना चाहिए। देखो सुनीता, ना तो तुम छोटी हो ना मैं बड़ा हूँ। अरे हम दोनों बराबर हैं। हमें किसी तीसरे की बात में आकर आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि होना तो ऐसा चाहिए कि एक ने कही दूसरे ने मानी। गुरु नानक कह गए दोनों ज्ञानी। चलो जी, पूड़िया खा लो, तैयार। मैं पुलिया पर बैठा इंतजार करता रहा और कोई मुझे लेने नहीं आया। मामा जी, हमें पता था कि आप कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे ही फालतू में ढोंग करते रहते हैं। ठीक है बेटा, मैं अब कभी ढोंग नहीं करूंगा और मैं कभी घर छोड़ करने नहीं जाऊंगा। मैं भी वादा करती हूँ मामा जी, आज से मैं भी बीमारी का ढोंग नहीं करूंगी। मैं ही संभालूंगी, पर आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन एक शर्त पर, क्या? कि एक तो तुम साग सब्जी के अंदर ज्यादा मिर्च नहीं डालोगी, और फिर कोई नहीं कहेगा मामू खाम। हाय हाय मामा खाम खा, हाय हाय मामा खाम खा। पक्का मामा जी, अब से हम में से कोई भी नहीं कहेगा। क्या? हाय हाय मामा खाम